आज मैं आपको 25 अक्टूबर फ्राइडे 2019 धनतेरस की पूजा के बारे में बताने वाली हूँ। इसका जो टाइम है तिथि का, त्रयोदशी तिथि का शुरू होने का, वो है 708 ऑन अक्टूबर 25 और वो ख़त्म होती है 346 ऑन अक्टूबर 26। ये जो टाइमिंग है ये त्रयोदशी तिथि का समय है। उसके बाद 2 समय ऐसे हैं जिसके अंदर आप पूजा कर सकते हैं। एक है प्रदोष काल जो 5:38 to 8:13 तक रहेगा, और एक है वृषभ काल जिसमें आप पूजा कर सकते हैं, वो है 6:50 to 8:45। ये 2 समय हैं, इनमें आप पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले मैं धन्वंतरी जी के बारे में बताती हूँ कि धन्वंतरी जी क्या हैं। धन्वंतरी जी जब समुद्र मंथन हो रहा था तो वो उनमें से अमृत का कलश लेकर आए थे। वो आयुर्वेद के भगवान हैं, मतलब आयुर्वेद के गॉड माने जाते हैं। उनकी जो दिशा है उनको नॉर्थ में रखा जाता है, और आप बीमार होते हैं या कुछ होते हैं तो आप उनके पूजा कर सकते हैं। उनकी पूजा करने से आपको लाभ होता है। आप उनकी एक पिक्चर निकाल लो, शायद मार्केट में तो दिवाली की दूसरी पूजा मिलती हैं, शायद ये वाली नहीं मिलती होंगी, तो आप उसको प्रिंट आउट निकाल लो और निकालने के बाद आप उसको नॉर्थ ईस्ट पे लगा दो। नॉर्थ ईस्ट पे लगाने के बाद अगर कोई बीमार है तो आप वो उनका जल में से रिंग फिंगर लेके अपनी उधर जल में डिप करके, मतलब यूँ दिखाइए कि आप वहाँ से ले रहे हैं, और पानी में आप 3 बार उसको राउंड घुमा दीजिए और उसके बाद उस जल को पी लीजिए। आपको तबीयत अच्छी फील होगी अपनी। उसके बाद 13 दिए आपने लेने हैं जो सब पे जलाने हैं। मैं हर जगह कहाँ रखनी है वो मैं आपको बता दूंगी। पहला तो दिया आपने जो है वो गणेश जी के ऊपर रखना है, गणेश जी को चढ़ाना है। कुबेर का होगा, लक्ष्मी जी का होगा और धन्वंतरी जी का होगा। जो लक्ष्मी जी का दिया जलाया जाएगा वो देसी घी का जलाया जाएगा, ठीक है। कुबेर जी के लिए भी वही जलाया जाएगा। उसके बाद धन्वंतरी के लिए या तो नीम के तेल का या तिल के तेल का आप जला देना, और उसके बाद उसमें एक लौंग या नीम का पत्ता एक दो डाल देना। वो आप ज़रूर दिया जला देना। वो नॉर्थ ईस्ट में ही जलाने हैं ये सारे दिए। उसके बाद आपने एक दिया कच्चा खुद ही बनाना है, जैसे मिट्टी का, उसको आमे में पकाते नहीं है ना, जैसे वो आप कुम्हार से नहीं लोगे, उसको आप खुद बना लो। उसको लेकर के उसको आपने साउथ डायरेक्शन के अंदर आपने उस दिए को जलाना है। रुई की बाती और तिल का तेल ये लेकर आपने दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करना है, और ये दिया आपने जलाना है। उस दिए के अंदर या तो एक कौड़ी रख दो या एक कॉइन रख दो। वो रात भर दिया जलता है, या जितना 1 घंटा भी जलता है या 2-3 घंटे जलता है। वो जलने के बाद जब वो दिया पूरा जल जाएगा तो आप वो वाली जो कौड़ी है वो भी अपने पास रख लेना। और उसके लिए वो हम ये यम का दिया इसलिए जलाते हैं कि हमें अकाल मृत्यु ना आए। अब अकाल मृत्यु तो कभी नहीं होती, काल आता है तभी मृत्यु होती है। तो लेकिन वो धर्मराज भी हैं, तो आप धर्म कर्म के काम भी करें और आप अच्छे बने रहें और हमेशा न्याय करें। उनके 2 रूप है ना, एक यमराज का रूप भी है, एक धर्मराज का। वो धर्म भी तो करते हैं ना, तो वो न्याय भी करते हैं। तो आप उनके लिए ये दिया ज़रूर जलाएं। गणेश जी को जो दिया जलाना था उसका मैं ऑयल बताना भूल गई, तिल के तेल का दिया जलाना, और उसमें एक इलायची डाल देना। तुलसी माँ को दिया जलाना है, गौ माता के लिए दिया जलाना है। गौशाला में जाएंगे तो वहाँ जला दीजिएगा। उसके बाद बिल्कुल सेंटर ऑफ द हाउस जो ब्रह्म स्थान होता है उधर आपने दिया जलाना है, और छत पर जलाकर आना है। छत पर आप पीली सरसों का तेल लेके जलाएंगे, और उसके बाद आप जो ब्रह्म स्थान है उसके अंदर भी आप देसी घी का ही दिया जलाएंगे। उसके बाद आप किचन में एक रख देना और एक पानी के स्थान के ऊपर रख देना, जहाँ आपका फ़िल्टर वगैरह, आजकल तो किसी के पास घड़े नहीं होते हैं, आज फ़िल्टर ही होता है, फ़िल्टर के पास रख के आप एक जो है दिया वो जला दें। या आपके टैंकी हो ऊपर छत पे पड़ी हुई तो आप उसके पास भी दिया जला सकते हैं। और जो दिया आप घर के बाहर जलाएंगे, यानी कि दरवाजे के आसपास,
वहाँ अन्न की ढेर लगा के उसके ऊपर दिया जलाना। जैसे गेहूँ ले ली और गेहूँ के ऊपर रख के दिया जलाना आपने। जो आप यम के लिए दिया जलाएंगे उसके लिए मैं एक मंत्र बता रही हूँ। वो मंत्र आपने साउथ डायरेक्शन को फेस करके बोलना है। मृत्युनादन पश्चाभ्याम कालेन श्याममयसे त्रयोदशाम दीपदानात् पूजय प्रीतात्मम। इस मंत्र के साथ आप दीपदान करें। अब आपने क्या क्या चीज़ें खरीद कर लेकर आनी है वो मैं आपको लिस्ट बता देती हूँ। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी कि आपने क्या क्या करना है। एक तो आपने साबुत हरा धनिया लेकर आना है। धनिया, नमक, चीनी, पीला कपड़ा, झाड़ू, कौड़ियाँ 13, गोमती चक्र 11, चावल, तांबा, स्टील, चांदी, कोई भी चीज़ का बर्तन खरीदना है जो एल्युमिनियम का ना खरीदना, ठीक है। नीम के पत्ते, कुबेर यंत्र और धन्वंतरी की पिक्चर, ठीक है। ये सब चीज़ें आपने अपनी पूजा के लिए तैयार रखनी है। झाड़ू भी जो खरीदना चाहते हैं वो झाड़ू भी ज़रूर लेकर आए इस दिन। मौली, रोली, कमलगट्टे की माला, ना मिले तो बीज, उसके बीज मिल जाते हैं पंसारी से, वो आप ले लें। अब सबसे पहले हम धनिया की बात कर लेते हैं। धनिया के जो बीज हैं वो आपने लेने हैं और वो आपने दिवाली वाले दिन पूजा के लिए रखने हैं। सामान जो सारा है वो आपने पहले से इकट्ठा कर लेना है, वो हम दिवाली वाले दिन यूज़ करेंगे, ठीक है। और नमक जो है उसको आपने 2 कांच की शीशियों में रख लेना, यानी कि डबल द अमाउंट, जितनी आपकी ज़रूरत है उससे डबल ले आना। एक शीशी से आप यूज़ करते रहना, कांच की बोतल से या कांच के बयाम रख लीजिए और एक के अंदर 2 लौंग डाल के आप रख देना। ये सारी चीज़ें आपने धनतेरस से ही स्टार्ट कर देनी है करनी, ठीक है। उसके बाद आपने झाड़ू लाना है। जो झाड़ू लेकर आओगे उस पर भी मोली बांधनी है और उसके ऊपर भी तिलक करना है, ठीक है। उसके बाद आपने कौड़ियाँ लानी है और कौड़ियों का उपाय मैं दिवाली वाले उसके अंदर बताऊंगी और गोमती चक्र का भी उपाय मैं उसके अंदर ही बताऊंगी। चावल भी आपको लेकर आने हैं, मैंने आपको जो बता दिया। और बर्तन आप जो चाहो वो अपने हिसाब से खरीद सकते हो। आपको राशि अनुसार चीज़ें खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको अगर जिस चीज़ की ज़रूरत है अब वही तो लोगे ना। अगर राशि अनुसार आपने चीज़ें कुछ खरीदनी है तो आप सिर्फ दालें भी ले सकते हो अपनी अपनी राशि के अनुसार। आपको जो कलर बता दूंगी वो आप दालें, वो वाली दालें बता देती हूँ, आप वो भी ले सकते हैं अपने घर में। जो अन्न धन की बरकत हो, आप जो भी राशन भी लाना चाहते हैं वो सारा का सारा खरीद के आप धनतेरस वाले दिन ही लाएं। जो लोग चांदी खरीद सकते हैं, चांदी की चीज़ खरीद सकते हैं, ज़रूर खरीदें। जो हस्बैंड्स अपनी वाइफ को पाजेबे लेके दे सकते हैं ज़रूर लेकर दें। उसके साथ आपका प्रेम बढ़ेगा एक दूसरे के लिए। और अगर आप कोई भी और चीज़ नहीं अफोर्ड कर सकते, अगर आपको और ज़रूरत नहीं है, आपको चाहिए ही नहीं है कि आप और गोल्ड खरीद पाओ या कुछ और चीज़ ले पाओ, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप हल्दी और चावल ज़रूर लेकर के आना, तो मैं उसके उपाय आपको उसी दिन। उसके साथ आपका प्रेम बढ़ेगा एक दूसरे के लिए। और अगर आप कोई भी और चीज़ नहीं अफोर्ड कर सकते, अगर आपको और ज़रूरत नहीं है, आपको चाहिए ही नहीं है कि आप और गोल्ड खरीद पाओ या कुछ और चीज़ ले पाओ, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप हल्दी और चावल ज़रूर लेकर के आना, तो मैं उसके उपाय आपको उसी दिन बताऊंगी। आप लोहे की चीज़ें या जलाने वाली चीज़ें ये धनतेरस पे ख़रीदने की कोशिश ना करें। जैसे तवा हो गया, चिमटा हो गया, या कोई नाइफ़ वगैरह ऐसी चीज़ें हो गई, फोक हो गए, ये सब चीज़ें मत खरीदना। चुभने वाली या रिश्ते काटने वाली नाइफ्स वगैरह, वो ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं लेना। तवा हो गया जैसे, ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी धनतेरस पे मत खरीदना। गौ द्वादशी भी धनतेरस वाले दिन ही मनाई जाएगी, तो आप गौशाला भी ज़रूर जाना है, ये भी आप ज़रूर याद रखिएगा। और अपने घर में मार्बल वाली या चांदी वाली आप ज़रूर लेकर आना गाय और बछड़ा, ठीक है। कामधेनु गाय घर पे रखने से धन का लाभ होता है, परिवार में वृद्धि होती है, माँ और बच्चों में प्रेम बढ़ता है। आप धनतेरस वाले दिन ही चावल ले लेना, उसको भिगो लेना, भिगो करके उसकी पेस्ट बना लो। पेस्ट बना के उसके अंदर हल्दी डाल दो। वो एक पेस्ट बना के आपने अपने जो मेन डोर है,
एंट्रेंस है जहाँ अंदर एंटर करते हो, उस पे जो ऊपर की साइड है वहाँ पे आप ओम बना देना। यानी कि जहाँ आपका सर की एकदम ऊपर सीध है ना, सेंटर ऑफ द डोर, मेन डोर, उसके ऊपर बना देना और ओम वहाँ बनाना। और उसके बाद रोली के साथ ओम की बिंदी बनाना ऊपर वाली, बाकी सारा उसी पेस्ट से बनाना और ऊपर वाली बिंदी जो है वो रोली से बनाना। और उसके बाद राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे आपने गणेश बनाने हैं। गणेश बनाने तो आप सबको आते ही होंगे, गणेश बनाना तो हर किसी को ही आता है। रोली के साथ आप एक काम करना कि अपनी मुट्ठी से, जैसे बिल्कुल आप मुट्ठी बंद कर लेना। मुट्ठी बंद करने के लिए जैसे स्टैम्प की तरह यूज़ करते हैं अपने हाथ को, वैसे प्लेट के अंदर रोली घोल कर आप उसके अंदर डिप करके और उनको लगा देना। उनके चरण बन जाएंगे मेन डोर के अंदर एंट्री करते हुए। और फर्स्ट 4 फिंगर्स अपनी लेके थंब को छोड़ देना, उसके बाद उससे डॉट्स लगा देना। वो ऊपर के पैर के ऊपर वो बन जाएंगे जैसे कि पैर की उंगलियां हैं और उनके पैर की छाप है। ऐसे पैर बनाकर दोनों साइड पे, और उसके ऊपर खुद अंदर आके उसके बाद चावल वगैरह डालना। पहले आप बाहर से बना लो ये सब कुछ, फिर खुद अंदर आना, अपना राइट पैर लेकर अंदर आना। और आने के बाद फिर अंदर से आप जब मुहूर्त होगा, प्रदोष काल का जो मुहूर्त होगा, उस समय आप धनतेरस वाले दिन उन चरणों के ऊपर थोड़े से अक्षत और फूल ये सब डालकर और दोनों में 2 गोमती चक्र आप रख देना। वो रखने के बाद आप उसे वैसे ही छोड़ देना। उसके बाद आप अंदर अपनी बाकी की पूजा अपनी स्टार्ट करना। वो भी मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। पहले आप लकड़ी का पाटा ले लेना, नॉर्थ ईस्ट में रखना। अगर आपका मंदिर ही वहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आप मंदिर को साफ़ सफाई तो कर ही चुके होंगे। उसके अंदर येलो कलर का कपड़ा बिछा के आप धन्वंतरी जी की वो पिक्चर भी उसमें रख लेना। और उसके बाद आप महालक्ष्मी की भी उसके अंदर रख लेना, गणेश जी भी आप साथ में रख लेना। जो इस दिन 13 दिए जलाने हैं, उन 13 दियों के अंदर आप जब 13 दिए जलाएंगे, उसके अंदर पीली कौड़ी एक एक रख देना। और उसके बाद जब वो घी जल जाए तो उसको अपने पास संभाल कर, अपने पास अपने जहाँ आप अपना धन रखते हैं वहाँ पे लाल कपड़े के अंदर डाल के उसको वहाँ पे रख देना। लेकिन तभी नहीं रख देना धनतेरस वाले दिन, उसके बाद वो कौड़ियाँ उठा के आप उसी जगह पे नॉर्थ ईस्ट में पड़े रहने देना। क्योंकि 5 दिन का जो है त्यौहार है और 5 दिन तक रोज़ आपने धूप और दीप उनको दिखाना है और आपने उनको तिलक भी लगाना है। पीली कौड़ियों के ऊपर आप तिलक भी पीले रंग का ही लगाएं, यानी कि हल्दी का तिलक लगा के उन्हें रखें। अब आपने जो गोमती चक्र रखे हैं, गोमती चक्र भी आप साथ ही रख सकते हो, उसी टाइम पड़े रख सकते हो उनको अपने पास। और लेकिन उसकी पूजा जो होगी वो दिवाली वाले दिन होगी। उस दिन हम पूजा, जब आप गौशाला जाओगे और गौशाला की मिट्टी लेके आओगे तो पाटे को रखने से पहले गौशाला की मिट्टी से थोड़ी सी निकाल कर उसके अंदर पहले नीचे लेप कर लेना ज़मीन के ऊपर। उसके बाद लकड़ी रखना, उसके ऊपर लकड़ी का पाटा रखना, फिर पीला कपड़ा बिछाना, फिर उसके बाद पूजा करना। और आप अगरबत्ती बिल्कुल मत जला के पूजा करना, कम से कम 3 धूप जला देना या 3 मुँह का दिया जलाना, जो 1 जलाना होगा। तो उसके बाद आप उसके अंदर धूप जलाना ज़रूर साथ, वो मत भूलना। और कपूर ज़रूर आप रखना। और उसी दिन जो आप नमक लाओगे, नमक के साथ पोछा लगाना है। नमक जो है जो आप लेकर आए हो उसे आपने पोछे में भी डालना है। और गौमूत्र भी लेकर आना, गौमूत्र भी डालना है पोछे के अंदर और तब पोछा लगाना है घर के अंदर। शाम के समय कोई सफाई नहीं करनी। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपकी कौन सी राशि है और आप क्या क्या चीज़ें उस दिन खरीद सकते हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, मैंने फिर से आपको बता दिया। अगर एक चीज़ और याद रखना, अगर आपने गोल्ड की कोई चीज़ खरीदी है तो आपने उस गोल्ड की चीज़ को 2-3 दिन तक के लिए आपने पीला कपड़ा ले लेना है। उसके अंदर चने की दाल रख लेनी है और हल्दी रख लेनी है। और उसके बीच में गोल्ड को रख के पहले आप रखोगे और उसके बाद अगले दिन वो जब आप मंदिर में दोगे, ये चने की दाल और पीला कपड़ा मंदिर में छोड़ के आओगे और फिर उस गोल्ड को पहनोगे। अगर आपने चांदी ली है तो चांदी को भी आपने कच्चे दूध के अंदर रखना है। चाहे आपने कोई नग वाली मोती बनवाया, कुछ भी बनवाया, आपने उसको चांदी की चीज़ को आपने पहले दूध के अंदर रखना है और उसको भी अगले दिन निकाल कर उस दूध को आप किसी पेड़ में डाल देना
आप उसके अंदर डाल सकते हो, बूढ़े बरगद में डाला ना, ठीक है। तो उसके बाद बाकी का जो है तब आप उस जेवर को यूज़ करना। अब अपनी राशि अनुसार आप ये सोच लो कि आपने क्या क्या चीज़ें खरीदनी है। मेष राशि वाले तांबा और गुड़ ले लें। वृष राशि वाले हीरा, चांदी, चावल, मिश्री, दूध ले सकते हैं। मिथुन राशि वाले कांसा, मूंग साबुत की दाल। कर्क राशि वाले मोती, चांदी, मिश्री और शंख ये ले सकते हैं। कुछ भी जो आपको इसमें से कंफर्टेबली ठीक लगता है वो आप ले लो। उसके बाद सिंह राशि वाले तांबा, गेहूं, गुड़ और देसी घी ये खरीद सकते हैं। कन्या राशि वाले कांसा, मूंग साबुत, देसी खांड और घी ये सब खरीद सकते हैं। और तुला राशि वाले हीरा, प्लैटिनम, चावल, मिश्री ये खरीद सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले तांबा और गुड़। धनु राशि वाले कांसा, चने की दाल, हल्दी। उसके बाद मकर राशि वाले उड़द और सरसों का तेल। उसके बाद कुंभ राशि वाले कुल्थी की दाल या उड़द की दाल, सरसों का तेल ये ले सकते हैं। उसके बाद मीन राशि वाले हल्दी, चने की दाल। इसी के साथ मैं वीडियो को विराम देती हूँ। नमस्कार।